Jai Hind everyone and welcome to my channel. Today we'll learn about accounting equations. First of all, we should understand what is accounting equation. An accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and the liabilities of a firm are equal. The accounting equation is based on the dual aspect concept of accounting, meaning every transaction has two aspects, debit and credit. If we look at the accounting equation, accounting equation means assets are equal to equities. Equities means total claims. Total claims मतलब claims of insider and outsiders, or we can write it as assets is equal to liabilities plus capital. Assets, you know meaning of what meaning of the assets, liabilities and capital as well. Assets, whatever a business possess at a time. Liabilities means payable to outsiders specifically over here, and it also includes insider liability. And capital means the amount by which a owner started his business. So this is accounting equation. Whole accounting is based on this equation. तो अकाउंटिंग की शुरुआत ही इस इक्वेशन से होती है. अगर आप अकाउंटिंग की बात करो, इसी पर ही हमारे आगे जो हम करेंगे थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशंस बनानी सीखेंगे, वो इसी पर ही बेस्ड होगा. हम देखेंगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि अ ट्रांजैक्शन में अफेक्ट इधर द बोथ साइड. जो भी ट्रांजैक्शन अब हम पढ़ेंगे वो हो सकता है वो इस साइड पे इफेक्ट करे और हो सकता है वो इस साइड पे इफेक्ट करे. दोनों साइड पे उसका जो है आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही साइड पे इफेक्ट करे, और एक साइड पे इफेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि एक ही साइड पे वो एक एसिड को बढ़ा दे और एक एसिड को कम कर दे. तो यानी अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट सिर्फ इस साइड भी हो सकता है और सिर्फ इस साइड भी हो सकता है. यानी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बोथ साइड पे भी इफेक्ट कर सकती है. अब अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने तीन चीज़ें देखी हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल. इसके अलग अलग एसेट्स होंगी, इसमें अलग अलग लायबिलिटीज़ होंगी. और कैपिटल की अगर हम बात करें तो जब भी हम पहले आपको मैं इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ कैसे होता है. दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस. मीन्स सबसे पहले जो है नंबर आएगा, सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल. और ओनली टू थिंग्स आर रिकॉर्डेड in capital. The very first is the amount by which the business is being started, that will be recorded here, along with if during the business transaction we have got any kind of profit, that will be plus over here, and if we bear any loss, that will minus from here. तो अगर बिजनेस में जिस पैसे से हम शुरुआत करते हैं एक तो वो आता है कैपिटल में. उसके अलावा अगर हमें कोई प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस हो जाता है, और अगर हमें कोई लॉस होता है तो कैपिटल में से वो माइनस हो जाता है. नॉर्मली इसमें यही आपको देखने को मिलेगा कैपिटल साइड पे. लायबिलिटीज़, अलग अलग तरह की लायबिलिटीज़ यहाँ पे प्लस होती जाएंगी. जो मैंने ये लाइन खाली छोड़ी है यहाँ पे हम लिखेंगे, जब मैं आपको भी करवाना शुरू करूँगा तो यहाँ पे हम अलग अलग तरह के एसेट्स के नाम लिखते जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग तरह की लायबिलिटीज़ के नाम जो है वो लिखते जाएंगे. तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. मैं आपको एक ट्रांजैक्शन है जो है उसके ज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज अ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ सच वेरिएबल्स एज एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. एंड सेकेंडली देन यू हैव टू डिसाइड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑन वेरिएबल एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस. After that we will simply record the effect on relevant side, this side or this side. Let's start
I'm trying to explain you with example one by one. As you can see on your screen, Mr. Riaz commenced his business with cash 50,000. This is an example of investment asset in the business by the owner. The effect of this transaction on the accounting equation is that cash asset is increased by 50,000 and the proprietorship, mean Riaz capital, is also increased by same amount. So look how we will record it in our accounting equation. First of all, रियाज ने क्या किया है? रियाज ने बिजनेस कमेंस किया है, तो हम लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. तो बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया गया है कैसे? कैश के साथ. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली एसेट आई है कैश, तो हम लिखेंगे कैश. और कितना कैश के साथ शुरू हुआ है? 50,000. तो हमारे पास कैश जो है वो 50,000 से प्लस हो गया है. और सेम इफेक्ट जो है इस साइड दिखेगा. कैपिटल में जो है हमारे पास कैपिटल प्लस हुई है, तो कैपिटल कौन लिखा है? आप इसमें इसका नाम भी लिख सकते हो, रियाज. या फिर आप सिर्फ सिंपली कैपिटल इसे ऊपर क्योंकि लिखा हुआ है आप इसे छोड़ भी सकते हो, यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो. तो इधर जो है 50,000 से कैपिटल आई है. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. आपने ये देखना है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपकी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होनी चाहिए. अब देखिए हमने एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ली है, तो हमारे पास इधर 50,000 है, तो इधर भी 50,000 है. मीन्स हमारी दोनों साइड्स इक्वल है. तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है इट मीन्स सही है, हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. अब देखिए, अब दूसरी ट्रांजैक्शन जो है, परचेज्ड फर्नीचर बाय कैश रेट 10,000. दिस ट्रांजैक्शन अफेक्टेड अकाउंटिंग इक्वेशन एज अ इंक्रीज इन वन न्यू एसेट फर्नीचर एंड डिक्रीज इन एसेट कैश इन द सेम अमाउंट इन द सेम अकाउंट विद द सेम अमाउंट. तो इसमें हुआ क्या है? हमने एक नई एसेट खरीदी. कौन सी एसेट खरीदी हमने? एक नई, दैट इज फर्नीचर. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फर्नीचर को क्योंकि स्पेस जो है फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो फर्नीचर आई है नहीं, तो फर्नीचर जो है हमने कितने का लिया है? 10,000 का. फर्नीचर 10,000 का था, ठीक है जी. तो फर्नीचर आया, लेकिन जो फर्नीचर लिया है हमने वो लिया था कैश में, तो इधर से 10,000 जो है माइनस भी हो गए. हमने क्या किया? कैश में से 10,000 दिया, उसके बदले में हमारे पास 10,000 का फर्नीचर आ गया. लेकिन इसका असर इधर नहीं आया कोई भी. तो इसके बाद हमने क्या करना होता है? अब जैसे अब यहाँ पे लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर. अब न्यू, इसके बाद हमने बनानी होती है न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन कैसे बनती है? हम इसके बाद एक लाइन लगाएंगे ऐसे, दो ट्रांजैक्शंस के बाद, फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन आपने पूरा लिखना है. कैश हमारे पास पहले 50,000 था, 10,000 माइनस हो गया, बचा हमारे पास 40,000 प्लस हमारे पास फर्नीचर आ गया है 10,000 का. इस साइड पे हम देखेंगे हमारे पास कैपिटल जो है वो 50,000 है. तो आप देखिए अब दो ट्रांजैक्शन के बाद भी हमारे पास इधर टोटल कितना है? 50,000. इधर टोटल कितना है? 50,000. इट मीन्स जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है. तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, तो इसका इफेक्ट एक साइड पे भी हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन का, ऐसे भी हो सकता है कि दोनों साइड पे हो. लेकिन जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है, अल्टीमेट जो टोटल होता है दोनों साइड्स का, वो इक्वल होना चाहिए. उसके बाद हम देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन, दैट इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000. आप एक बात याद रखिए, कभी भी गुड्स वर्ड जो है यूज नहीं होगा. तो गुड्स की जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं स्टॉक. ठीक है. सो दिस ट्रांजैक्शन विल इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट, मीन्स मर्केंडाइज और स्टॉक.
ऑन द एसेट साइड एंड डिक्रीज द कैश बाय 10,000। तो हमने जो है गुड्स कैश में ली हैं, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे प्लस स्टॉक। ठीक है, मैंने कहा क्या लिखना है, हमने गुड्स को स्टॉक लिखना है। स्टॉक कितने से हमने लिया है, तो गुड्स जो हैं वो हमने 10,000 की लिए हैं फॉर कैश, कैश के ज़रिए लिए हैं। तो मीन्स कैश में से यहाँ से पहले हम लिखेंगे परचेज्ड गुड्स। तो गुड्स परचेज की हैं, इसमें से 10,000 गया और हमारे पास स्टॉक में जो है 10,000 की गुड्स जो है हमारे पास आ गई। अगेन बिल्कुल लास्ट ट्रांजेक्शन की तरह जो हमने ये फर्नीचर वाली की थी, बिल्कुल उसी तरह 10,000 हमने दे दिया कैश में से, उसके बदले में हमारे पास स्टॉक आ गया 10,000 का, गुड्स आ गई 10,000 की। तो सेम साइड पे इफेक्ट है, यहाँ पे से माइनस यहाँ में से प्लस, तो दोनों का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर ही ज़ीरो हो जाएगा। तो दोबारा से हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। अब से आपने जब भी एक ट्रांजैक्शन हो जानी है उसके बाद न्यू इक्वेशन बनाते रहना है। तो न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी, अब जैसे हमने पहले बनाई थी बिल्कुल वैसे ही। 40,000 में से 10,000 गया, हमारे पास बचा दैट इज 30,000 प्लस हमारे पास फर्नीचर पड़ा है 10,000 का एज इट इज, प्लस हमारे पास स्टॉक आ गया है 10,000 का। आप टोटल करोगे 50,000, यहाँ पे भी हमारे पास अभी 50,000 एज इट इज पड़ा है। तो फिर से हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट है दैट इज सेम। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट मीन ऑन क्रेडिट, रेट 5,000। हमने क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं, कितने गुड्स लिए हैं क्रेडिट पे, 5,000। परचेज्ड गुड्स आपने पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पेस कम में, इसलिए आपने लिखना है ऑन क्रेडिट। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ क्रेडिट लिख दिया ब्रैकेट में। तो हमने गुड्स जो है वो क्रेडिट पे लिया, यानी अब हमने कैश नहीं दिया, हमने उधार लिया है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में हमारे पास स्टॉक तो आ गया 5,000 का, और तो यहाँ पे स्टॉक में हम कर देंगे प्लस। ठीक है, स्टॉक तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमने उसके बदले कोई भी कैश नहीं दिया। अगर हमने उसके बदले कैश नहीं दिया, हमने क्रेडिट पे लिया, इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ गई होगी। तो आप लाइबिलिटी साइड ऊपर लिखोगे क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, यानी जिसका पैसा हमने देना होता है हम उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, यानी हमारे सर पे अभी जो है ये कर्जा जो है वो बढ़ गया 5,000 से। समझ आई बात क्या कह रहा हूँ मैं। स्टॉक जो था हमने क्रेडिट पे लिया, तो हम इधर स्टॉक वाली साइड पे प्लस कर दिया हमने कि हमारे पास स्टॉक तो 5,000 का आ गया, लेकिन उसके बदले हमने कैश नहीं दिया था। तो क्या हमने क्या किया था, उधार लिया है। तो उधार वाली साइड, लाइबिलिटी वाली साइड, उसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद से फिर हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी, अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं था, एज इट इज नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, अब एज इट इज। यहाँ पे चेंज है, 10,000 का पहले था हमारे पास स्टॉक, अब 5,000 का और आया, तो ये हो गया 15,000, 5,000 एंड 50,000। अगर आप टोटल करोगे इस साइड का 55,000 होगा, और आप इस साइड का टोटल करोगे तब भी 55,000 होगा। इट मीन्स दोनों साइड्स जो है अब भी इक्वल है। अगर दोनों साइड्स इक्वल है इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रेट 2,000, कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स वर रेट 1,500। यानी आपने जो गुड्स 1,500 की बनाई थी, 1,500 रुपए की बनाई थी आपने, आपका खर्चा जो हुआ वो 1,500 था, आपने उसे बेच दिया 2,000 में। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, दैट इज 500। तो ये 500 इट मीन्स क्या है, आपका प्रॉफिट हुआ है आपको। तो याद रखिए, जब भी प्रॉफिट होगा या फिर इनकेस कोई लॉस हो जाए,
तो लॉस और प्रॉफिट ये दोनों ये हमेशा कहाँ पे ऐड या माइनस होते हैं, इधर। प्रॉफिट इसमें प्लस होता है और लॉस इसमें से माइनस होता है कैपिटल में से। तो अब जो है अब मैं इसे रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि ये कैसे रिकॉर्ड होगी। तो हमारी एंट्री थी सोल्ड गुड्स फॉर कैश रेट 2000, कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स फॉर 1500। तो सबसे पहली चीज़ हमने सेल किया है, सेल करने के बदले हमारे पास क्या पैसा जो है आया होगा। तो सोल्ड गुड्स, तो हमारे पास पैसा आया होगा। पैसा कितना आया, 2000 में हमने जो है उसे सेल किया, तो कैश हमारे पास प्लस हो गया 2000 से, क्योंकि जब हमने गुड्स दी होंगी तो उसके बदले में उन्होंने कैश दिया होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैश के बदले में हमने उसे बेचा है। अगर अच्छा क्वेश्चन में ना लिखा हो कि कैश के बदले बेचा है तो हम ये मान के चलेंगे उसे उधार बेचा गया है। ये बात याद रखिएगा, अगर नहीं लिखा तो हम ये मानेंगे कि ये उधार बेचे गए हैं। तो ये 2000 के हमने कैश जो है हमारा प्लस हो गया, और इधर 2000 का जो कैश जो है वो प्लस हुआ था। सेम चीज़ जो गुड्स हमने दी हैं उसे वो सिर्फ 1500 की थी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि 1500 की हमारी गुड्स थी, बेच हमने 2000 की दी। तो हमारे पास गुड्स तो 1500 की गई हैं, बिकी 2000 की हैं, तो यहाँ में से माइनस करेंगे जितनी हमने बेच दी। कितनी बेच दी, 1500 रुपये की, यानी 1500 का स्टॉक गया है हमारे पास, उसके बदले हमने 2000 कमा लिया है। दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 500, वो ऐड होगा यहाँ पे कैपिटल में, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है। समझ आई बात, यानी 1500 का स्टॉक हमने बेचा तो ये हमारे पास से चला गया, तो यहाँ से माइनस, उसके बदले हमें मिला कितना, 2000 कैश मिल गया, तो यहाँ पे प्लस। दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 500, क्योंकि कैश ज़्यादा है स्टॉक कम गया, इट मीन्स इट इज़ प्रॉफिट। तो हमने कहाँ पे ऐड किया इसे, कैपिटल में। होप आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बनाएंगे फिर से न्यू इक्वेशन। ये न्यू इक्वेशन आपने हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बनाते रहना है। न्यू इक्वेशन, अब न्यू इक्वेशन कैसे बनी, अब देखो इस साइड पे हमारे पास पहले 30,000 था, अब 2000 प्लस कर दो, 32,000 हो गया, प्लस 10,000 एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया था। इसमें से अब जो है हमारे पास स्टॉक में से 1500 की गुड्स जो है हमने बेच दी, तो माइनस हो गया, बचा कितना, दैट इज 13,500। और इस साइड पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे चेंज है इस बार, तो ये हो जाएगा 50,500। अब देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट गुड्स बेची हैं ऑन क्रेडिट फॉर 4,000 कॉस्टिंग 3,000, यानी 3,000 की गुड्स हमने बेच दी कितने में, 4,000 में। सेम केस पहले वाले की तरह, तो 1,000 का जो डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट। अब ये तो बात आपको क्लियर कि प्रॉफिट किधर आता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो नई चीज़ है दैट इज इसमें लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। अब ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, इट मीन्स उसके बदले में कोई भी कैश नहीं आया। तो पहले लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हमने गुड्स जो है क्रेडिट पे बेची हैं, तो उसके बदले में कैश तो कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि हमने बेची उधार है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आना, लेकिन गुड्स तो हमने बेच दी। कितने की बेची हैं, 3,000 की गुड्स हमने 4,000 में बेची थी, इट मीन्स हमारे पास गुड्स तो चली गई। कितनी चली गई, 3,000 की। 3,000 गुड में से माइनस हो जाएगा, स्टॉक में से माइनस, क्योंकि ये हमारे पास से चली गई हैं। तो फिर हम इसके बदले में यहाँ पे तो सिर्फ यही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कैश हमारे पास नहीं आया, सिर्फ स्टॉक गया है इस साइड से, तो माइनस कर देंगे 3,000। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इधर भी कोई चीज़ नहीं है अभी कोई आइटम में, तो ये कैसे रिकॉर्ड होगा, स्टॉक में से माइनस करेंगे। अब जिसको हमने उधार दिया है उससे पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा, उसे बोलते हैं डेटर,
इसको हमने देना था, इसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। इसे हमने पैसा देना था उधार, हमने इसे लिया हुआ था उधार, हमने इसे देना था, तो इसे बोलते हैं क्रेडिटर। जिससे हमने लेना हो तो उसे बोलते हैं डेटर। तो वो एसिड साइड प्लस होते हैं, डेटर्स। ठीक है, आप समझ लेना, ये थोड़ा इधर जा रहा है, DEBTORS, डेटर्स। डेटर्स मीन जिनसे हमने पैसा लेना है, हमारी एसेट होती है, याद रखना है आपने। तो हुआ क्या, 3000 जो है हमारे पास से स्टॉक गया था, लेकिन उसके बदले हमें 4000 के जो है डेटर्स मिल गए। 3000 गया, 3000 की स्टॉक गया हमारे पास से, उसके बदले डेटर्स मिल गए 4000 के। अगर आप देखोगे अब ये मिसमैच हो रहा है, तो 1000 का क्या था प्रॉफिट, वो किधर ऐड करेंगे हम, यहाँ पे प्लस 1000, क्योंकि ये प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि स्टॉक गया, उसके बदले में कैश नहीं आया था, क्योंकि हमने उसे उधार बेचा है। उधार बेचा है तो आपके डेटर्स बन जाएंगे, दैट इज कितने के बने हैं, 4000 के। तो 4000 के डेटर्स बने, 3000 की आपके पास से गुड्स गई थी, तो जो 1000 का डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट, वो हम क्या करेंगे, ऐड इस साइड पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेट 1000 टू क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज्ड, यानी हमने क्रेडिटर्स को 1000 पे करना है, जो गुड्स हमने परचेज की थी, उसलिए हमने पीछे की थे ना ये वाली 5000 की, उसमें से हम 1000 उसे पे कर रहे हैं। तो लिखेंगे, पहले हम न्यू इक्वेशन बना लें इसकी, न्यू इक्वेशन बना लेते हैं इस पहले वाले की, दैट इज 32,000 एज इट इज रहेगा, प्लस 10,000 फर्नीचर का एज इट इज पड़ा है, उसके बाद प्लस करेंगे 13,500 था, उसमें से ये माइनस हो गया था, हमारे पास बचा था 10,500 प्लस 4,000 के हमारे पास डेटर्स बन गए थे। ये न्यू इक्वेशन बन गई थी ना हमारे पास। और इधर चेंज क्या आया था हमारे पास, इधर 5000 एज इट इज, प्लस इधर आ गया था हमारे पास 51,500। तो जो नेक्स्ट है, पेड रेट 1000 टू क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज, यानी जो हमने उसका 5000 देना था, उसमें से हमने 1000 उसे पे कर दिया। तो 1000 उसे पे किया, तो लिखेंगे पे टू क्रेडिटर्स। अब स्पेस कम है थोड़ा सा, आप समझ लीजिए, क्रेडिटर्स लिखा है मैंने। तो पे किया है हमने, तो पे तो हम कैश में ही करेंगे, तो कैश में से हमने 1000 उसे दे दिया, तो माइनस कर देंगे 1000 फ्रॉम कैश, क्योंकि यहाँ से हमने 1000 दिया है, किसको दिया है, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर को हमने जिसको उधार देना था पैसा, हमने उधार लिया हुआ था, उसको हमने 1000 रुपये दे दिए। तो पहले हमने कितने देने थे उसके, 5000, अब हमने 1000 दे दिए, तो माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, यानी हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो हम इसे करेंगे माइनस यहाँ से। उसके बाद न्यू इक्वेशन बनाएंगे, फिर से देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या आती है। न्यू इक्वेशन, कैश में से 1000 गया, इट मीन्स बचा कितना, 31,000, प्लस फर्नीचर को एज इट इज लिखेंगे, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखेंगे, और क्रेडिटर में चेंज था, 1000 माइनस हो गया, तो क्रेडिटर बचे हमारे 4000 के, और इधर भी कोई चेंज नहीं है। तो इस तरह से ये जो एंट्रीज हैं ये रिकॉर्ड की जाती हैं। तो बस ये लास्ट में, अगर जब आपके पास सारी ट्रांजैक्शन दी हुई हैं जो वो ख़त्म हो जाए, तो आपके पास जो ये इक्वेशन बनेगी, आपने इसे टैली कर लेना है कि दोनों साइड मैच हो रही हैं। अगर हम इस साइड देखें तो 51,500 को हम 4000 प्लस करेंगे तो 55,500 हो जाएगा। सेम इस साइड पर अगर हम देखेंगे तो वो इतना ही बनेगा। अगर ये दोनों साइड्स लास्ट में मैच कर रही हैं, इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो दिस इज़ फॉर द डे। Stay at home, stay safe. In case you have any queries, you can ask me. You can ask me in comment section. Jai Hind.